ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। यूं तो हमारे मुल्क के तमाम शहरों में अमनो अमान की हालात इंतहाई ख़राब है, मगर इस्लामाबाद से आने वाले जराइम की खबरों से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस इंतहाई अहम शहर में हुकूमत के आला ओहदेदार तो शायद सख्त सिक्योरिटी की वजह से बिला खौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर आम शहरी डाकुओं, अगवाकारों और चोरों के हाथों बिल्कुल महफूज नहीं। दुख की बात तो ये है कि कोई आम आदमी कत्ल कर दिया जाए तो पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से मुतालिका खानदान के लिए इंसाफ का हुसूल भी एक ख्वाब बनकर रह जाता है। आज के प्रोग्राम में इस्लामाबाद में होने वाले 2 वाक़यात को देखकर आप इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगाएंगे और ये भी देख सकेंगे कि लाहौर के एक शख्स ने जब अपनी बीवी को किसी दूसरे शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जाते हुए देखा तो उसने क्या किया। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आजकल पैसे के लालच में लोग अपने खूनी रिश्तों को किस तरह अगवा कर रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि वफाकी दारुल हुकूमत में किसी शख्स को कत्ल करना कितना आसान है। आपको ये भी पता नहीं होगा कि किसी वारदात के बाद पुलिस क्या करती है। आइए हम आपको बताते हैं। शहर इक़्तिदार की मिसाली पुलिस का दावा है कि यहाँ जराइम मुकम्मल काबू में हैं, लेकिन 35 साला हमीद पर इसी शहर में क़यामत ढा दी गई और पुलिस को कानो कान खबर तक न हुई। थाना बाराकहो के इलाके मोहरी में हमीद गुज़श्ता 30 साल से रिहाइश पजीर था, लेकिन इसकी जिंदगी में क्या मुसीबत आने वाली है, इसके करीबी अजीज भी इससे बेखबर थे। अब्दुल हमीद बड़ी मार्केटों से सामान खरीदकर छोटी छोटी दुकानों पर फरोख्त करता था। इसका किसी के साथ झगड़ा था, न कोई अदावत। सुबह 9:30 बजे जाता था, रात को 9:30-10 बजे ये ड्यूटी से आता था। ना किसी फालतू किसी से मुलाकातें करता था और ना किसी के साथ इसका आना जाना था। हम ये गारंटी दे सकते हैं कि निहायत शरीफ, निहायत बेदाग आदमी था। इस्लामाबाद के देही इलाके में 21 जून की रात अब्दुल हमीद अपने ससुराल जा रहा था कि रास्ते में इसका झगड़ा इसी मोहल्ले के रिहायशी ताज मोहम्मद के साथ हुआ, जिसने अपने बेटों को भी बुला लिया, जिन्होंने मिलकर अब्दुल हमीद पर बदतरीन तशद्दुद किया। ताहम पुलिस ने इब्तदा में बुरसा को एक अजीब कहानी सुना दी। थाने वालों ने कॉल की जो ना पुलिस ने कि जी आपके बंदे का एक्सीडेंट हो गया, जो ना आपके बंदे का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले ने पहले कहा कि जी इसने चोरी की है, नहीं पहले उन्होंने कहा कि छत से गिरा है, फिर उन्होंने कहा जी कि इसे चोरी कर रहा था, समझे ना। उन्होंने 3 किस्म की FIR काटी हैं और अब जब आवाम का मीडिया का शोर पड़ा तो अब चौथी मतलब कि वो FIR काट रहे। जब अब्दुल हमीद की लाश इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। बेईमाना कत्ल की असल वजह क्या थी, मुतासरा फरीक जानता है, ना ही पुलिस कुछ जान सकी। अब्दुल हमीद की हलाकत के बाद शायद मुलविस अफराद ही इस हकीकत से आशना हैं। जा रहा था, ऊपर से उन्होंने ईंट मारी है, तो जब ये गिर गया तो इसको उठा के घसीट के 4-6 आदमी थे, फिर साथ ही दूसरी जगह गैराबाद जगह पे ले गए। वहाँ फिर मारना शुरू किया, इसकी जुबान काटी गई, इसके दांत जनाब तोड़े गए, इसका सिर फोड़ा गया। उसको घसीट कर अंदर ले गए और चंद लोग वहाँ मौजूद हो गए। इस शोर में चंद लोग रोड पर मौजूद थे। उन्होंने कहा खुदा रहा इसको ना मारे, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर ले गए। अंदर जाकर उसको उन्होंने मारा है, उसके दांत तोड़ दिए और उसकी आंखें मतलब कि कोई चेहरा उसका जो है वो साबुन नहीं था। उमरा के शहर में अगर किसी गरीब की जिंदगी छीन ली जाए तो इंसाफ मिल जाना किसी मौजे से कम नहीं। इस वाले ने तो जो ना बस यही आल टाल कर रहे हैं, जो ना वो तो अपने जो ना जिस तरह बयान देते हैं ना वो कर रहे हैं। अभी दरख्वास्त जो ना हम थाने में गए नहीं हैं, ठीक है, हमारा कोई बंदा नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपने जो ना FIR काटी हुई है। वो जो FIR काटी उसमें कोई बंदा हमारा नहीं गया, जो ना
समझे कि नहीं। जो हमारा बच्चा उधर जो ना अस्पताल में था, उसका जो ना सुबह सुबह बुलाया कि तुम्हारे क्या लगते हैं, उसने कहा जी अब्बू हैं। कहते हैं यहाँ वाइट पेपर लेके साइन कर दो जो ना, उसने वाइट पेपर में से जो ना साइन करवा लिए उसके जो ना। अब्दुल हमीद के तमाम कातिलों की गिरफ्तारी ही मुतासरा खानदान के दुखों का मदावा कर सकती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। खवातीन पर बुरे चाल चलन का इल्ज़ाम लगाकर और बाज़ दफ़ा शक की बुनियाद पर उन्हें कत्ल करने के वाक़यात रोज़ बरोज़ हमारे सामने आते हैं। अगर कुछ ना बन पड़े तो ऐसे कत्ल को गैरत के नाम पर कत्ल कह दिया जाता है। लाहौर में भी 4 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मोहम्मद अरशद को अपनी बीवी के किरदार पर शक हुआ तो उसने बीवी के साथ क्या सलूक किया, आइए देखें। उकाड़ा की रहायशी ज़ैबुन्निसा की शादी 4 साल कबल ग्रीन टाउन के रहायशी मोहम्मद अरशद के साथ हुई थी, जिससे उसका एक 3 साला बेटा है। दोनों मियां बीवी एक मकामी फैक्ट्री में काम करते थे। दोपहर के वक्त मोहम्मद अरशद ने पुलिस को 15 पर इतला दी कि उसकी बीवी कत्ल हो गई है और वो लाश समेत घर में मौजूद है। इतला पाकर पुलिस फौरी मौके पर पहुंची तो देखा कि ज़ैबुन्निसा मुर्दा पड़ी थी। पुलिस की इब्तिदाई तहकीक में ही मालूम हो गया कि कातिल अरशद ही है, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसने पुलिस को बयान दिया कि उसने घरेलू झगड़े पर बीवी का गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। खातून हैं ज़ैबुन्निसा, वो अपने मियां अरशद के साथ ये एक क्वार्टर में मेन जो रोड है ग्रीन टाउन का, इसमें राइश पजीर थी। तो पुलिस को रिपोर्ट मिली कि वो उसको शी हैज़ बीन मर्डर्ड। दोनों मियां बीवी फैक्ट्री में काम करते थे। मियां क्योंकि मौके पे उधर मौजूद नहीं था तो पुलिस रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली टू द क्राइम सीन और उसके बाद वहाँ से जो पॉसिबल इनको कुछ चीज़ें मिली और एविडेंस मिली तो वंस दे फर्दर जो है ना उसको इन्होंने इंटेरोगेट किया तो वो पता चला कि इसके हस्बैंड ने ही इसको गला दबा के आज ड्यू टू पर्सनल रीजंस जो कि वो इन्वेस्टिगेशन में फर्दर आ जाएंगी तो उसको मर्डर कर दिया। पुलिस हिरासत में मुलज़म अरशद ने बयान दिया कि उसकी बीवी बदचलन थी। उसने कई बार उसे किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा। उसे बारहा मना किया मगर वो बाज ना आई, जिस पर उसने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मुलज़म ने कत्ल का मंसूबा 2 रोज पहले ही बनाया था और अपने बेटे को एक दोस्त के घर विहाड़ी भिजवा दिया था। मुलज़म का कहना है कि वो मुतमईन है और उसे कोई अफसोस नहीं। लक्कड़ स्टॉप ग्रीन टाउन उधर जाके थोड़ा सा आगे गया हूँ, आगे मोटरसाइकिल पे से वो उतरी थी। लड़के ने चश्मा लगाया हुआ था, कैप पहनी हुई थी, तो फिर यानी कि लड़का तो भाग गया मोटरसाइकिल पे था, मैं पैदल भागा हूँ उसके पीछे। लेकिन अपनी बेगम को मैंने पकड़ा फिर उस दिन रात को तकरीबन 8:15 साढ़े 8 बजे के दरमियान में। फिर मैंने उसको उधर ही भी मारा है, मार के मैं अब घर लेकर आऊँ, मैंने उसको फिर मारा है। फिर उसने मेरा गिरवान पकड़ा, जब फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, फिर मैंने उसका गला दबाया। बस मैंने अपनी इज़्ज़त वास्ते सही किया, इज़्ज़त के लिए सही किया, बिल्कुल सही किया। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे फांसी भी लग जाएगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जो भी है ना, लेकिन इज़्ज़त इज़्ज़त ही होती है, हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर इंसान की माँ बहन होती है, ठीक है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मुलज़म अरशद जो है ही हैज़ बीन अरेस्टेड और उसने उसको बेसिकली जैक लगा के, वो जैक लगा के कहते हैं जिस तरह वो गले के बाजू डाल के तो उस तरह उसको गर्दन जो है तोड़ के उसको मर्डर कर दिया, उसकी अपनी बीवी को। और बच्चे को उसने पहले ही 1 दिन पहले बिहाड़ी भिजवा दिया हुआ था ताकि वो सिक्योर हो जाए। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इट इज़, लेकिन पुलिस रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली और उसको मुलज़म को अरेस्ट करने में ये कामयाब हुए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि ज़ैबुन्निसा को गैरत के नाम पर ही कत्ल किया गया या वजह कुछ और है। मकतूला को कत्ल से कबल मुलज़म ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ज़रा सी बात पर ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने के वाक़यात हमारे मुआशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।